हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लोग आज जो सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सीरीज चल रहा था वो भी कैसा, क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो जिसमें हम जिस चैप्टर से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम एंड व्यवस्थीकरण। इसके बारे में एक लाइन में यूँ कहा जाए तो रैंकिंग का मतलब क्या होता है। रैंकिंग का मतलब कि ऊपर से कितना पोजीशन पर है, लास्ट से कितना है, कोई एक पंक्ति हो या फिर कुछ भी हो, एनीथिंग, वहाँ पर रैंकिंग हम लोग करते हैं। या बेंच हो सकता है कि लास्ट से कितना पर है, उससे कितना पर है, ठीक है। अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि ये कहाँ पर हो रहा, वो कहाँ पर हो रहा, ठीक है। जैसे 5 लोग हो, वो मेज के चारों ओर, केंद्र की ओर, सेंटर की ओर मुँह करके बैठे हुए हो, तो कौन किधर क्या है वो सारा हम लोग किस में देखेंगे, अरेंजमेंट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है कि बीच बीच में फॉर्मुलेशन वगैरह भी आए, तो चलिए उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको बीच बीच में ही हम लोग बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फॉर्मुलेशन नहीं है, बस 3-4 फॉर्मुलेशन आएंगे, बाकी सारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हम लोग दिमाग इसमें लगाना है कि हमारे पास रैंकिंग यानी लेफ्ट और राइट हमारा सही है या नहीं है, ऊपर से या नीचे से, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ा कि आपका लेफ्ट होता है या सामने वाले का लेफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट जो है हमेशा सामने वाला, यानी कि जो क्वेश्चन पढ़ रहा है उसके लेफ्ट और राइट की बात की जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू कीजिए आप। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम जो 30 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाएगा। टाइमिंग आप उस पर फोकस करेंगे और 30 सेकेंड के अंदर में आप बनाकर अपना आंसर जो है चैट सेक्शन के माध्यम से आप उसे दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आप बना रहे होंगे, तो बन भी गया होगा, आंसर भी आ गया होगा। और जैसे आंसर आता है तो आप ऐसे आंसर देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन आता है तो यहाँ पर 1 का डी ऐसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आता है तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बी, ऐसे आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाते हैं और आपका तो आंसर आ ही गया होगा। चलिए आपका आंसर सही है या नहीं है, चलिए चेक करते हैं इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा था, बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है। बी जो है, देखिए बड़ा अगर छोटा की बात की जाए तो एक को ऊपर करते हैं, एक को नीचे। ऊपर लिखने का मतलब बड़ा, नीचे लिखने का मतलब छोटा, ठीक है। और हमारे पास ऐसा सीरीज हो तो ऊपर में कौन रहेंगे, बड़ा, नीचे में छोटा, ठीक है। और अगली बार से जब हम एग्जामिनेशन में हॉल में बैठे रहेंगे तो वहाँ पर बड़ा और छोटा लिखेंगे नहीं, बस जान लेंगे कि ऊपर की तरफ बड़ा होता है, नीचे की तरफ छोटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है। बी जो है ए से दुगना बड़ा है, बी ए से दुगना बड़ा है। तो अगर यहाँ पर बी हो तो ए कहाँ पर हो रहा है, ये चेक भी कर लेंगे। बी ए से दुगना बड़ा है, ठीक है। दुगना बड़ा है मतलब ये 10 साल का हो तो ये 20 साल का हो रहा है, ये 30 तो ये 60 साल का, ऐसा ही होगा। पता नहीं है हमारे पास कितना दुगना, ओके। मतलब एक था जब पता ही नहीं तो बी के बारे में क्या कहा जाएगा। हाँ, हमें ये पता है कि बी जो है ए से बड़ा है, तो इसलिए उसको ऊपर की तरफ लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहे हैं लेकिन बी जो है ए से उम्र में दुगना बड़ा है, लेकिन ए से दुगना छोटा है। ये कौन, मतलब आपको ये पता है क्या कि लेकिन का मतलब क्या होता है। लेकिन का मतलब हम किसे बोलते हैं, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु, ये सब हो, इसके लिए हमारा किसके लिए होता है, तो प्रथम व्यक्ति के लिए, किसके लिए होता है, प्रथम। हाँ, तो यहाँ पर आपको टर्म पर भी काफी ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे आपको यहाँ पर ये देखा जाए तो जो और जिसका, ये अगर हमारे पास टर्म हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, ये दूसरे व्यक्ति के लिए। और बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ओके, ऐसा, तो ये किसके लिए होता है, पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है। जैसे इसमें और ध्यान से पढ़ा जाए तो बोल रहा है क्या, बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है, लेकिन का मतलब पहला व्यक्ति, लेकिन का मतलब क्या, पहला व्यक्ति। तो इसमें बी ए से ना, तो शुरुआत में कौन बोल रहा था, बी पहले आया है ना, तो बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है, लेकिन बोल रहा है बी के बारे में कि ए से दुगना छोटा है। ये बी जो है ए से दुगना छोटा है, यानी कि यहाँ पर एफ रखा जाए तो बी एफ से दुगना छोटा है, इतना हो गया। सी की आयु ए से आधी है, सी की जो आयु है ए से क्या है, आधी है। आधी का मतलब छोटा ही होगी,
ठीक, इतना हो गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा ओ नहीं आधी है, ओके ओके ठीक है ठीक है। सी की आयु ए से आधी है, इतना हो गया, लेकिन डी से दुगनी है। लेकिन क्या मतलब पहले व्यक्ति मतलब सी के बारे में बोल रहा है कि सी डी से दुगनी है, सी जो है डी से दुगनी है, मतलब डी और छोटा होगा, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है, ये पहला सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा कौन है बी, यानी हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें क्या आंसर हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जो होगा बी होगा। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो दूसरा जो सबसे बड़ा है वो कौन सा बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो का जो तरीका है 1 2 3 4 दिया है, तो आप भी ऐसा ही दीजिएगा 12 1 का 1 ऐसे, ठीक है, या फिर ABCD में भी दे सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला, बी हमारा आंसर होगा। ठीक, और हम इसमें पूछता कि सबसे बड़ा कौन है, तो F होता है आंसर, सबसे छोटा तो D होता है, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया, इसको हटा देते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो जिसका दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, और बाकी सारे जो भी हो जाए वो सारा पहले व्यक्ति के लिए, तथा किंतु परंतु से, ये सारा पहले व्यक्ति के लिए। ठीक, दूसरा नंबर आप बनाइए। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। बोल रहा है आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, बड़ी छोटी आ रही है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, स्वप्ना सीता जो स्वप्ना से बड़ी है, स्वप्ना से बड़ी है, तो यहाँ पर डाल देते सीता को। ठीक है, वो बड़ी है, पता नहीं सबसे बड़ी है या फिर नहीं है, ओके, मतलब सबसे बड़ा है ये पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बीच में डाला गया है। ठीक, लवन्या स्वप्ना से बड़ी है, लवन्या जो स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। लवन्या के बारे में बोल रहा है कि स्वप्ना से तो बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, कौन, लेकिन का मतलब पहला व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि लवन्या जो स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, तो यहाँ पर कौन होगा, लवन्या, इतना हो गया। ठीक है, सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, सुवर्णा जो है हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। ठीक है, इससे बोला कि इसके बारे में, स्वर्णा के बारे में कि हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। हरि और स्वप्ना ऊपर रहेंगे और वो कहाँ रहेंगे, नीचे की तरफ, कौन, स्वर्णा, यहाँ पर ये दे दिया क्या, स्वर्णा। और ये बोल रहा था कि स्वर्णा जो हरि से बड़ी है, सॉरी स्वर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। ठीक है, हरि कहीं ना कहीं इधर में होगा, उसके बारे में नहीं बोल रहा है हमारे पास, ये बल्कि ये बोल रहा है कि स्वर्णा जो है हरि और स्वप्ना से छोटी है, तो यहाँ पर छोटी डाल दिया गया। ठीक है, अब आगे में क्या बोल रहा है, ठीक, स्वप्ना हरि से बड़ी है, स्वप्ना जो हरि से बड़ी है, दैट मीन्स हरि का पोजीशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर कन्फर्म। ठीक, अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी को क्या हमारे पास आंसर मिल गया, स्वर्णा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाइए, हटा देते इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बना रहे हैं क्या आप लोग, बनाइए। बन गया, चलिए देखिए, बोला एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है। सफल, जो सफल हो चुके हैं मतलब पास हो चुके हैं, जो पास हो चुके हैं उनकी सूची अगर देखा जाए तो उसमें, उस सूची में राजन का 11वां स्थान है। राजन मान लीजिए यहाँ पे टॉप है, ये नीचे वाला टॉप टू बॉटम यहाँ पर है, राजन का स्थान जो है वो 11वां पर है, कौन, राजन है। ओके, और ये जो नंबरिंग किया जाता है ये ऊपर से ही करते हैं, क्योंकि
फर्स्ट रैंक वाला ऊपर होता है, ठीक है। इतना हमारे पास है। नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है, नीचे से, ऊपर से 11वां पर, नीचे से वो कितना स्थान पर, 31वां स्थान पर, इतना हमारे पास है। 3 लड़कियों ने परीक्षा नहीं दी थी, 3 लड़के जो है अब्सेंट रहे हैं, क्या रहे वो, अब्सेंट रहे हैं, ठीक। और वहाँ पर एक फेल हो गया, एक क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ठीक है। जब हमारे पास एक ही व्यक्ति का ऊपर से भी दे नीचे से भी दे तो उस कंडीशन में टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, सॉरी यहाँ पर टॉप बॉटम है ना, टॉप वाला संख्या प्लस ऊपर प्लस नीचे -1, यह हमारा टोटल का फॉर्मूला होता है। तो ऊपर से हमारे पास कितना है 11 पर, प्लस नीचे से 31 पर, इसमें -1 करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 30 हो गया, 30 इसमें ऐड किया गया तो 41, यहाँ से हमारे पास टोटल कितना निकला 41, ठीक है। इस वाले में, सफल वाले में टोटल कितने हैं 41 है। और यहाँ पर मैं टोटल निकालना है, टोटल, तो 41 प्लस 3 और कितना 4, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 टोटल संख्या है। तो 45 हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यानी टोटल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये टॉप प्लस बॉटम -1, और हमारे पास लेफ्ट और राइट होता है तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। ये चूंकि 2 बार काउंट कर लिया गया है इसलिए हम लोग -1 करते हैं। ऊपर से भी काउंट किया गया कि ये 11वां नंबर पर है, नीचे से भी हम लोग काउंट किया गया है, इसलिए इसको एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास टॉप, ये टोटल का फॉर्मूला क्या हमारे पास है, ऊपर प्लस नीचे -1, यानी टॉप टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है क्या? ये क्वेश्चन 4 नंबर जो एसएससी, सीपीओ, एसआई, एसआई में सभी में पूछा गया है, 2011 के ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर तो आ गया होगा, ओके। चलिए, 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर है। सीढ़ी पर है कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास सीढ़ी है, तो सीढ़ी पर इस प्रकार से है, ठीक। क्या है हमारे पास, अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है। अकरम कहीं पर भी हो लेकिन ये क्या है, बोप्सी से ऊपर है। ये दिखा दिया गया कि अकरम जो है बोप्सी से ऊपर है। कितना ऊपर है ये पता नहीं है फिलहाल अभी। बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। बोप्सी जो है अकरम और प्रिया के बीच में है। प्रिया को अगर ऊपर करते हैं तो हमारे पास बोप्सी छूट जाएगा, ठीक है। बोल रहा है बोप्सी जो है अकरम और प्रिया के बीच में, तो प्रिया को कन्फर्म यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा था, यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर हो, तुलसी जो है अकरम से भी ऊपर हो, इतना। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, नीचे से दूसरा व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति कौन है, बोप्सी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर बनाइए आप। रैया बड़ी चिल्ला रही है। क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बनेगा तो फिर कौन सा बनेगा? अपने पढ़ाई तो किया हो रहा है ना, अपने पढ़ा है तो उसको आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 5 को। और ये हमारे लिए आज के लिए लास्ट ही करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये रिस्पॉन्स क्या आता है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सिलेंडर लंबाई में केशव से छोटा है। छोटा बड़ा की बात की जाए तो हमारे पास ऐसे खींच लेते हैं और दिखा लेते हैं हमारे पास कौन किससे बड़ा है। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है। केशव से कौन छोटा है, तो शैलेंद्र यहाँ पर दिखा दिया गया, ठीक है। किंतु राकेश से लंबा है, किंतु परंतु लेकिन ये सब पहले व्यक्ति के लिए, तो शैलेंद्र के लिए बोला शैलेंद्र, ओके। किंतु राकेश से लंबा है, राकेश से लंबा है कौन, शैलेंद्र। तो शैलेंद्र राकेश से लंबा है तो
राकेश कहाँ हो जाएगा, नीचे, इतना हो गया। ठीक है, फिर से एक बार, शैलेंद्र केशव से छोटा है किंतु इसी के बारे में बोला कि राकेश से लंबा है, इतना हो गया। माधव सबसे लंबा है, माधव जो है वो सबसे लंबा है, सबसे ऊपर इसको दिखा दिया गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, आशीष केशव से कुछ छोटा, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो यहां पर मतलब इसका पोजीशन बीच में रहेगा, किसका, आशीष का। ठीक है, इतना हो गया। यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, केशव। दूसरे स्थान पर कौन सा, केशव। तो केशव के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, केशव, केशव आई। यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हो तो वर्धमान क्रम में खड़े हो, मतलब वर्धमान क्रम का होने का मतलब ये हुआ कि बड़ा शुरुआत में नहीं, वर्धमान करने का मतलब हुआ क्या कि शुरुआत में सबसे छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ओके, तो इस फॉर्मेट में ख्याल किया जाएगा। इसका मतलब हमारे पास सबसे छोटा शुरुआत में, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो सेकंड नंबर पर पूछ रहा था, ये हमारा नहीं होगा। केशव सबसे लंबाई के बारे में नहीं पूछ रहा है, बोला कि अरे वर्धमान में खड़ा कर देते हैं सीरियल बाई, वो भी छोटे से क्रम में लेकर, तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो शैलेंद्र आएगा। शैलेंद्र के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शैलेंद्र। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी आज हमारा 5 क्वेश्चन हुआ, बाकी कल जो है हम लोग 6 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।